अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो इक्वेशन और आइडेंटिटी के बारे में आपको बताऊंगा कि इक्वेशन चीज़ ये है जिसको हम सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर इक्वेशन आती हैं। व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन है क्या। तो हमारे पास फर्स्ट वन हम देखते हैं इक्वेशन की है। इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम टू एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। आपको आसानी के अल्फाज में समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन एक ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे पास ट्रू भी होती हैं और फॉल्स भी होती हैं। वेरिएबल की फॉर्म में होती हैं जो ट्रू भी होती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है 3x + 7 = 0, x = 3 of x = 7, x = 7/3। यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास x = 3 हमारे पास ये हमारे पास ट्रू वैल्यू इस इक्वेशन की कंडीशनली ट्रू आई है। जो हमारे पास जो कंडीशनली ट्रू वैल्यू आई है ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में ये ट्रू है। ऐसी इक्वेशन हमारे पास हो सकती है जिसकी वैल्यू ट्रू भी आ सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं, वो हमारे पास इक्वेशन होती हैं। और आइडेंटिटी सेकेंड हम एग्जांपल और भी आप ले सकते हो। x² - 9 = 0, x² = 9। हम यहाँ से अंडर रूट ले लेंगे 3 का स्क्वायर, ये x = 3 और x = -3। यहाँ हमारे पास है x = +-3 आ जाए। अब हम में से ये या ये इनमें से हमारे पास एक ट्रू होगी और दूसरी फॉल्स होगी। हमारे पास इक्वेशन ऐसी होती है कि जो हमारे पास ऑल पॉसिबल जिसकी वैल्यूज जो हमारे पास ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी होती हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स, ये हमारे पास ये इज कॉल्ड इक्वेशन। इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। दूसरी बात है कि इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करती है राइट हैंड साइड के। और दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा उसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू ट्रू ही होती है, वो कभी फॉल्स नहीं हो सकती है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल दूंगा इक्वेशन को, फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी जितनी वैल्यूज होती हैं वो ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। अब हम बेसिक इसकी टाइप को, इक्वेशन की टाइप को जरा स्टडी करते हैं। इक्वेशन की टाइप कितनी हैं? तो फर्स्ट वन हम इक्वेशन की टाइप से लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन। हमारे पास टाइप्स हैं इक्वेशन की। फर्स्ट वन हम इक्वेशन की जो टाइप है हमारे पास है वो डिग्री है। डिग्री ऑफ इक्वेशन की डिग्री जो हमारे पास डिग्री ऑफ इक्वेशन होती हैं वो कितने तरीके की हो सकती हैं? डिग्री ऑफ इक्वेशन में जो सबसे पहली हमारे पास जो आती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी पावर हमेशा जो 1 होती है वो हमारे पास, जिसकी डिग्री की पावर हमेशा 1 होती है वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री की पावर हमेशा 1 होती है, मसलन 3x + 5 = 0। ये हमारे पास जो वेरिएबल है इसकी पावर हमेशा इसकी जो डिग्री है वो 1 होती होगी। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन है। तो अब हम इसको अगर सॉल्व भी करते हैं तो x = -5/3 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास सिंपली लीनियर इक्वेशन होगी। अब उसके बाद जो सेकंड वन हम स्टडी करेंगे इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन में वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री की पावर हमेशा 2 होती है। डिग्री पावर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 होती है। और अगर सिंपली हम इसको लिखते हैं तो पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ एफ एक्स प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0। कोई भी हमारे पास जो वैल्यू होती है उसका जो पहला जो हिस्सा होता है वो जो उसकी पहली डिग्री की वैल्यू होती है वो 2 होती है, फिर 1 होती है, फिर एक कांस्टेंट टर्म होती है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। ये अगले इंशाल्लाह मैं लेक्चर में आपको बताऊंगा। फर्स्ट वन हम इसको फैक्टराइज करते हैं, दो यहाँ से नंबर लेकर कर सकते हैं, और सेकंड वन हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए भी ये कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने जो स्टडी क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए भी हम ये स्टडी कर सकते हैं। मैं आगे इंशाल्लाह आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन से और क्वाड्रेटिक फार्मूले की वजह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये डिग्री की जो है, उसके बाद अगर जो थर्ड वन पर हम आते हैं वो हमारे पास होती है क्यूबिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हमेशा डिग्री ऑफ पावर जो होती है वो 3 होती है, डिग्री उसकी 3 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी फर्स्ट वेरिएबल की जो पावर है हमेशा 3 होती है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0। फर्स्ट वन जो हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3। ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है की फॉर्म में होगी। सेकंड इसकी डिग्री 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट नंबर भी हो सकते हैं, नंबर कांस्टेंट 0 भी दे सकते हैं। फोर्थ वन हमारे पास जो डिग्री ऑफ इक्वेशन में आती है वो है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर हम करते हैं तो कितना होता है, 4 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, डिग्री ऑफ जिसकी डिग्री 4 होती है, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। x4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 5 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जिसकी पहली जो डिग्री होगी हमारे पास क्या होगी, 4 होगी। दूसरी इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। जिसकी डिग्री हमेशा 4 हो वो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। दोबारा मैं बताता हूँ, इक्वेशन हमारे पास ऐसी चीज होती है जिसकी ऑल पॉसिबल वैल्यू हमेशा ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो सकती हैं। देखिए इक्वेशन हमेशा 2 वैल्यू देती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसी इक्वेशन जो में पॉजिटिव भी दे और नेगेटिव भी, उसमें हमारी करेक्ट जो इक्वेशन की वैल्यू होती है वो एक भी वेरिएबल में भी हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशन जो होती है इक्वेशन में होती है जो वैल्यूज होती हैं वो ट्रू होती हैं हमेशा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी थी x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू जो प्लस माइनस 3 आ रही थी, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस 3। हमेशा इसकी हम यहाँ से एक वैल्यू या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव हमारी इक्वेशन का हिस्सा होती है। इक्वेशन हमेशा या ट्रू वैल्यू देती है या फॉल्स देती है। टाइप्स ऑफ इक्वेशन में आए, सबसे पहले हमने डिग्री ऑफ इक्वेशन के लिहाज से कि डिग्री पावर के लिहाज से हम इक्वेशन देते हैं तो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें हमेशा पावर 1 होती हो। सेकंड वन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती है जिसकी पावर 2 होती है।
2 से होती है, और सेकंड हमारे पास इसकी x, और तीसरा हमारे पास इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको हम सॉल्व कितने तरीके से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, उसका भी मैंने बताया। फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइज से, दो यहाँ से ऐसे 2 नंबर लेते हैं जो ये मल्टीप्लाई करके आ सके, दरमियाना नंबर बन सके, तो वो हमारा जो होती है वो फैक्टराइजेशन होती है। दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होते हैं। थर्ड वन हमने क्यूबिक इक्वेशन ली, ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 3 होती है, x³ + 2f(x² + x + 5। इसको भी हम मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्रीज की पावर जो होती है वो 4 होती है, तो वो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये हमारे पास फर्स्ट वन डिग्री से दी है, सेकंड वन जो हम देंगे सेकंड वन हमारे पास है इक्वेशन के टाइप्स में। फर्स्ट वन हमने डिग्री के लिहाज से दी है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। सेकंड वन हम लेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। सेकंड वन जो हमारी है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल, एक इक्वेशन में कितने हम वेरिएबल ले सकते हैं, एक इक्वेशन में हम कितने वेरिएबल ले सकते हैं। तो दूसरी हम जो टाइप स्टडी करेंगे वो है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन। वेरिएबल में हम फर्स्ट वन जो स्टडी करेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी है। फर्स्ट वन हम देखेंगे कि हमारे पास जो वन वेरिएबल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसका वेरिएबल वन हो, एक वेरिएबल हो, या एक्स हो, वाई हो, जेड, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, वो हमारे पास जिसका एक ही अल्फाबेट, एक ही वेरिएबल हो, वो हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन है। मसलन 3x + 5 = 2। इसका एक जो वेरिएबल होता है ये हमारे पास वन वेरिएबल, ये हमारे पास वन वेरिएबल इक्वेशन है। इसकी आगे एग्जांपल 3x + 5 = 11, ये भी दे सकते हैं 2x + 1 = 0। मुख्तलिफ मेथड से जिसकी एक वेरिएबल वन नहीं आता, वो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारी वन वेरिएबल इक्वेशन। इसमें हम मुख्तलिफ भी दे सकते हैं, जैसे 2y + 1 = 0। ये भी हम दे सकते हैं कि इसमें कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, होना एक वेरिएबल चाहिए। सेकंड वन हम जो देते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन। सेकंड वन जो हम इक्वेशन ले रहे हैं वो जिसकी वेरिएबल दो होनी चाहिए, जिसके वेरिएबल्स दो हों, एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, जेड एक्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, x + y = 9। फर्स्ट वन हमारे पास ये वेरिएबल है और सेकंड वन हमारे पास ये वेरिएबल है। ये जो दो वेरिएबल है ये हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। दूसरी एक और एग्जांपल दे देते हैं, 3x + 4y = 0। इस तरीके से भी दे सकते हैं। और थर्ड जो हम एग्जांपल देते हैं, 3z + 2x = 11। इस तरीके से ऐसी इक्वेशन जिसकी वेरिएबल की दो हमारे पास टू वेरिएबल इक्वेशन होती है,
वो थर्ड वन जो हमारे पास आती है इस फॉर्म में, वो हमारे पास आती है 3 वेरिएबल इक्वेशन। 3 वेरिएबल इक्वेशन। 3 वेरिएबल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसकी वेरिएबल की तादाद 3 हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। ये जो हमारे पास फर्स्ट है 1, ये 2 और ये 3। ये जो हमारे पास 1 2 3 वेरिएबल है, ये हमारे पास 3 वेरिएबल इक्वेशन बनती है। इसकी एक और एग्जांपल दे देते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट वन वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल। और तीसरी हम इक्वेशन देते हैं 2x प्लस 4y प्लस t इक्वल टू 0। इस तरीके से भी आप मुख्तलिफ अल्फाबेट से भी आप ले सकते हैं इक्वेशन को। ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 वेरिएबल होने चाहिए, हमारे पास 3 वेरिएबल। ये फर्स्ट वन हमने डिग्री ऑफ इक्वेशन, सेकंड वन अकॉर्डिंग टू वेरिएबल ऑफ इक्वेशन के लिहाज से हमने की है। अब जो हमारे पास थर्ड वन जो आती है उसे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कोफिशिएंट के लिहाज से हम करेंगे कि इसके अंदर कोफिशिएंट का नेचर कौन सा है। थर्ड वन जो हम स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट ऑफ नेचर ऑफ इक्वेशन। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं, 2 इक्वेशन आती हैं। फर्स्ट वन होमोजीनियस इक्वेशन और सेकंड वन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आती है। फर्स्ट वन हम लेंगे होमोजीनियस। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की तादाद कितनी भी हो पर उसका जो कांस्टेंट नंबर हो वो 0 होना चाहिए। कांस्टेंट उसमें ना हो तो वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं है, ऐसी इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। उसमें वेरिएबल कोई भी तादाद हो सकती है, مثلا 3x इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इस तरीके से 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो मौजूद हो पर कांस्टेंट ना हो तो वहाँ हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। सेकंड वन हम नॉन होमोजीनियस को स्टडी करते हैं। ऐसी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट दोनों हो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट मौजूद हो, नॉन कांस्टेंट मौजूद हो, नॉन होमोजीनियस है। ऐसी वेरिएबल जिसमें वेरिएबल मौजूद हो और डू नॉट कांस्टेंट हो वो हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। ये हमने तीसरी तरीके से बात की अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ नेचर के लिहाज से। इसके बाद हम आते हैं
इसकी जो स्पेशल टाइप्स होती हैं इक्वेशन की वो भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन जो हमारे पास इक्वेशन में टाइप्स में जो फर्स्ट वन स्पेशल, एक तो ये हमारे पास टाइप्स होती हैं, दूसरा हमारे पास होती हैं स्पेशल टाइप्स। स्पेशल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो फर्स्ट वन मैं आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल। सेकंड वन मैं आपको बता रहा था पॉलिनोमियल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती है जिसकी जो डिग्री की पावर होती है वो मसलन ये हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री पावर 3 4 या 4 से ज्यादा हमारे पास होती है, हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। सेकंड वन हम जो देखेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन टाइप में ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन होती है जो हमारे पास थीटा के फॉर्म में मौजूद होती है, थीटा के फॉर्म। वो हमारे पास जैसे मसलन sin ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास ये जो इक्वेशन होती है वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है। ये ऐसी इक्वेशन जो ट्रायगोनोमेट्रिक की फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में आपको बता देता हूं। आगे इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं कुछ चीजें इसमें सर्च कर देता हूं। रेडिकल इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो रेडिकल की फॉर्म में मौजूद होती है, अंडर रूट की फॉर्म में x प्लस 5 इक्वल टू 9। ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है। इसकी एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, x प्लस 3 इक्वल टू 11। जो हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में मौजूद होती है जो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। सेकंड वन जो हमारे पास सबसे अहम जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ आइडेंटिटी के बारे में। ये इक्वेशन की इसकी टाइप्स की है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो अब हम आइडेंटिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइडेंटिटी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें ऑल पॉसिबल है, ट्रियो हमेशा, ये हमेशा होल्ड करती है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड इसकी होल्ड करती है राइट हैंड साइड से, और ये हमेशा यूनिवर्सली ट्रियो। ऐसी इक्वेशन जो यूनिवर्सली ट्रियो हमेशा पॉसिबल है, उसकी वैल्यू अगर ट्रियो ट्रियो में आपको एग्जांपल बताता हूं। आइडेंटिटीज हमारे पास ये कौन सी है, एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए sin स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी जगह पर हम 1 भी लेते हैं, किसी जगह पर ये इसकी इस फॉर्म में भी ले सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास अस्पताल मसलन जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, a प्लस b प्लस ऐसे प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी के फॉर्म में ये हमेशा ये भी ट्रिग्यो है और ये भी ट्रिग्यो रहेगा, चाहे आने वाले वक्त में भी था, आईसी पहले भी मौजूद था। ये आइडेंटिटी हमेशा ट्रिग्यो ही होगी। दूसरा जैसे a माइनस b का स्क्वायर, a मसलन a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b। तो ये हमारे पास जो है ये किसी भी जगह पर जो ट्रिग्यो होती है वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। इक्वेशन ये होती है, इक्वेशन में ट्रिग्यो भी होता है और खास भी हो सकती है, पर नहीं आइडेंटिटी हमेशा के लिए ट्रिग्यो होती है, हमेशा के लिए ट्रिग्यो ही होगी, खास कभी नहीं हो सकती। आज के लिए बस इतना ही काफी है।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे।